हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन को लेकर। यहाँ बात करेंगे लेवल 3 के ऊपर। लगातार चैटबॉट के ऊपर मैसेज आ रहे थे। कल ही के दिन लगभग 50 से ज़्यादा चैटबॉट के ऊपर मैसेज थे कि आरआरबी अहमदाबाद जोन को लेकर वीडियोस आप अपलोड कर दें। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन को लेकर, लेवल 3 को लेकर। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ जो आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। पर मेन इशू ये है कि किसी भी एक वीडियोज़ को बनाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अब जब किसी चीज़ के ऊपर आप 5 से 6 घंटे आप दे रहे हो तो उसका आउटकम क्या निकलेगा ये हर कोई सोचता है। अब यहाँ पर मैं 5 से 6 घंटा दे दूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला, ना के बराबर कुछ मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। 3 से 4 हज़ार लोग देखेंगे आरआरबी अहमदाबाद, मैक्सिमम 3,000 4,000 लोग देखेंगे, पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पुराने वीडियोस हैं तो वहाँ पर मैंने पहले एक बता रखा, कई बार बता रखा है आप सभी को कि पुराने वीडियोस है अभी भी काफ़ी हद तक रेलिवेंट है। जो नंबर बता रखा है उससे कम नहीं होंगे, जब भी होंगे उस नंबर से ज़्यादा आ जाएगा लेवल 3 के कट ऑफ। तो वही बात है। कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप ज़्यादा दिक्कत हो रहे तो यूपीआई आईडी दे दे, पर यूपीआई आईडी देना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो भी हो अभी यही है। यहाँ पर हम इससे पहले जो बात कर रखा था आरआरबी अहमदाबाद जोन को लेकर, यहाँ पर 83 पॉइंट कुछ की 66 के आसपास बता रखा था। अब यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे थे फिर से एक बार देख ले, और मैंने कई बार आप सभी को बताया कि जो पहले बता रखा, ये पहले मैंने बता रखा आप सभी को, इससे ज़्यादा जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। एसटी में तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इसी के आसपास रहेंगे, एससी एसटी लगभग इसके आसपास हो तो आप उम्मीद रख सकते हो, पर फाइनल तौर पर श्योर नहीं हो सकते। ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे एससी कैटेगरी भी प्लस होंगे, एसटी भी प्लस होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने लेवल 5 की कट ऑफ देख रखा होगा। लेवल 5 में एससी एसटी में जो कुछ कैंडिडेट मिसिंग थे, हम लोगों ने लेवल 5 में वैसे ही किया जो आरआरबी जिस मेथड से कट ऑफ बनाती है, जिस मेथड से लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, उसी मेथड से हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड किया था। जहां पर एससी एसटी के देखेंगे तो 74 हम लोगों ने बता रखा था। हाँ 74 ना, हाँ 74 बता रखा था लेवल 5 में, और गए कितने 76.63। यानी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इस नंबर में गायब थे, यानी सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं ले रखा था। अब इसके वजह से यहाँ पर एससी में भी बढ़ेंगे, एसटी में ना के बराबर बढ़ेगा। एसटी में ज़्यादातर आप उम्मीद करेंगे जो नंबर पहले ही बता रखा 69 इसी के आसपास रहेंगे। तो ये पहले से ही। अब नया क्या बात कर रखा है, तो नए कट ऑफ के ऊपर बात करें तो ये है आपका नया कट ऑफ। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से ये 79 से जैसे नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो कट ऑफ गए थे नन टाइपिंग के ऊपर 85.71 नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर 85.71, और टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ गए थे 79.32। अब यहाँ पर मेन इशू है कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर जैसे कुछ बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर तो एलिजिबल नहीं हो पाए क्योंकि कट ऑफ नहीं था, उतना स्कोर नहीं था, नन टाइपिंग पोस्ट से बाहर हो गए। अब इनके पास ऑप्शन था टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, पर ये कैंडिडेट टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ये भी कैंडिडेट है, और यहाँ से इन कैंडिडेट को पूरी तरह से 100% एलिमिनेट करना, ये क्लियर करके कि कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं कि यहाँ पर टाइपिंग वाले शॉर्ट लिस्टेड ना हो, ये कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, एग्जैक्ट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने जो पुराने कट ऑफ हम लोगों ने बात किया था एज इट इज़ कुछ वैसा ही निकल कर आया। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने लेवल 3 के ऊपर बता रखा था 83.66। अब जो नया बता रहा हूँ यहाँ पर 84.66 के आसपास आपका स्कोर है, तब साकर लेवल 3 के ऊपर आप फाइनल सिलेक्शन के उम्मीद रख सकते हैं। तो कम से कम आपका स्कोर होने चाहिए 84.66 के आसपास स्कोर है, तब उम्मीद आप रखो कि सिलेक्शन हो जाएंगे। इससे नीचे है तो ना के बराबर उम्मीद रखो कि आपको लेवल 3 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो भी, पर इतना के आसपास है। अब यहाँ पर बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस होंगे, कम नहीं जाएगा। तो प्लस कितने तक जा सकते हैं? मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है 1.2 के समथिंग प्लस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा प्लस उम्मीद कम है कि इससे ज़्यादा हो, फिर भी हो सकते हैं, पर अभी के लिए 1.2 के समथिंग ही प्लस जाने की उम्मीद रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं प्लस जाने की उम्मीद रहेंगे। पर इतने के आसपास है आपका स्कोर 84.66। जनरल में आप आते हैं लेवल 3 के लिए है तो इतने स्कोर चाहिए। ईडब्ल्यूएस बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है आपका 80। पहले भी मैंने 80 ही बता रखा था, इससे पहले भी 80 बता रखा था, इस समय भी
आपके स्कोर 80 के नियर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ओबीसी 83 के आसपास, इससे पहले जो बता रखा था 80 के 81 के बता रखा था। अब जो लेवल 3 के नए कट ऑफ जो निकल कर आया, नए नंबर जो निकल कर आया 83 के आस स्कोर है आपका, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 90% श्योर रहें, 10% में बाहर इसलिए होंगे चाहे आप एक ही जैसे स्कोर की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो जाए, जो भी रीजन रहा हो, पर इसी वजह से बाहर हो सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि इस नंबर पर आपका सिलेक्शन लेवल 3 के ऊपर हो जाए। दिन बात कर रहे एससी, तो यहाँ पर प्लस जाने को उम्मीद है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 74 के आसपास जाएंगे। फिर भी 70 जो नंबर मुझे निकल कर आया एज इट इज मैंने लिख कर बता दिया 73.66, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाता है 74.66 के आसपास जा सकते हैं। एसटी 69 रहेगा या इससे कम भी जा सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद रहेंगे कि 69 पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और इससे कम जाने की उम्मीद रहेंगे। पर इससे कम इसलिए नहीं ले रखा कि जो कुछ लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया और यहाँ पर जिसकी वजह से प्लस भी जा सकते हैं, पर ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि इससे कम ही हो, क्योंकि एसटी कैटेगरी में हम लोगों ने लेवल 5 के ऊपर यहाँ पर देखें तो काफ़ी हद तक हम लोग सही थे लेवल 5 के ऊपर। तो लेवल 3 को भी हम लोग वैसे ही माने तो लेवल 3 भी काफ़ी हद तक सही रहा होगा, तो लेवल 3 में भी सही रहा होगा। तो 69 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन लेवल 3 के ऊपर हो जाएंगे, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे। इसके ऊपर कितना भरोसा करें तो 90% के आसपास आप भरोसा कर सकते हैं। 10% गलत होंगे, 10% गलत होंगे तो ये गलत होगा आपका, कुछ नंबर आपको प्लस होंगे। माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर रखें। माइनस आप सिर्फ एसटी कैटेगरी में उम्मीद रख सकते हैं, बाकी कैटेगरी में माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर रखें। तो ये था आरआरबी अहमदाबाद लेवल 3 को लेकर लगातार जो कमेंट आ रहे थे। और यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर बात करें तो कुछ पॉइंट में स्कोर कम होंगे। टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आप ज़्यादा कम की उम्मीद कर सकते हैं। टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर -1 के समथिंग, यदि कुछ भी पोस्ट खाली हो जाता है, यदि 10 पोस्ट भी खाली रह जाते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पर यदि किस कैटेगरी में खाली रहता है ये मैटर करेगा। पर फिर भी यहाँ पर 0.5 के आसपास कम की उम्मीद रख सकते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा अजीबोगरीब है। पूरी तरह से जितना कैंडिडेट यहाँ पर चाहिए, शायद आरआरबी को कट ऑफ अच्छा खासा कम करना होगा टाइपिंग क्वालिफाई वाले पोस्ट के ऊपर लोगों को लेने के लिए। तो यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर लेवल 5 के ऊपर आप उम्मीद लगा रखें। तो -1 है तो उम्मीद अभी कंफर्म तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अब ये जहां भी होगा सिर्फ टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर होंगे, और नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कुछ वैकेंट रह जाते हैं पोस्ट। अभी तो कुछ वैकेंट है और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटेंडेंस नहीं गए होंगे कुछ लोग, तो यानी हम मान के चलते तो लगभग 100 के आसपास तो वैकेंट पोस्ट रहा होगा। एग्जैक्ट आगे चलकर ही पता चलेगा कि कितने टोटल सीट फुलफिल हो पाए। यदि 100 के आसपास रहते हैं ना तो नॉन टाइपिंग पोस्ट 0.5 के आसपास कम होंगे कट ऑफ, और टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर -1 के समथिंग आप लेवल 5 के ऊपर उम्मीद कर सकते हो। इतने के आसपास कम रहेंगे लेवल 5 को लेकर। तो ये था जो लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार चैट बॉट पर मैसेज आ रहे थे। फाइनली आप सभी के काम करके मैंने दे दिया। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।